अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज़ ओवर और पाकिस्तान के अंदर जो रिवायती मामलात पिछले 16 महीने से देखने को मिल रहे हैं वो चलते रहेंगे, तो उनकी खाम ख्याली है। अगले 72 घंटे, नेक्स्ट 72 आवर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। गो के उसके नताइज बाद में किसी भी सूरत में आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं। अब इससे पहले कि इन 72 घंटों के अंदर हो क्या सकता है उसके ऊपर बात की जाए, अभी टॉप ट्रेंड इस वक्त चल रहा है शेम ऑन अज़मा बुखारी। शेम ऑन अज़मा बुखारी। और अज़मा बुखारी साहिबा नून लीग से वाबस्ता है। इससे पहले आपको पता है कि वो कौन कौन सी जमातों के साथ रही हैं। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी अथर मतीन साहब जो शहीद हुए एक डकैती मज़ाहमत के नतीजे में, उनके ऊपर दुश्मनाम तराजी की है इंतहाई अफसोस के साथ। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। देखें, आप अपनी सियासत अपने सियासतदानों तक रखें, उनके ऊपर कीचड़ उछालना है। सिर्फ एक शख्स, मैं तारिक मतीन भाई की बात कर रहा हूँ, उनका अगर एक व्यू पॉइंट है तो उसको रगड़ने के लिए आप इस हद तक जा सकते हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर टॉप ट्रेंड है शेम ऑन अज़मा बुखारी, और बड़ा शदीद इसके ऊपर रद्द अमल दिया जा रहा है मुख्तलिफ एनालिस्ट की जानिब से, यूट्यूबर्स की जानिब से, रिपोर्टर, सहाफ़ी बरादरी। मैंने खुद थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, ये इंतहाई अफसोसनाक है। देखें, वो इतना सडन वाक़या था, और मैं जितना अथर मतीन साहब को जानता हूँ, मैं उनके साथ काम किया हुआ है समा टीवी, उससे पहले दीगर चैनल्स के अंदर। अथर मतीन बड़े दिल का आदमी था, और ऐसा नहीं था कि उसकी फैमिली में कोई जायदाद का तनाज़ा चल रहा था जिसको आपने अपनी सियासत की भेंट चढ़ाते हुए मामले को इतना पेचीदा करने की कोशिश की। टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी इसके ऊपर बात हो चुकी है। मैं चाहूँगा कि एक एक्सक्लूसिव वीलॉग कल हम इसके ऊपर करें कि अथर मतीन साहब की शख्सियत क्या थी और उसको किस तरह से रगड़ने की कोशिश की गई है अज़मा बुखारी की जानिब से। ये मैं आपके सामने रखूंगा। अब आ जाते हैं अगले 72 घंटे। एक मुलाकात का चर्चा है, एक इंतहाई हाई प्रोफाइल मुलाकात का चर्चा है कि ऐवान सदर में हुई। कुछ ज़राए इसकी तस्दीक करते हैं, कोट एंड कोट। मैं फिर डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई। डिस्क्लेमर ये है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो अपने सोर्सेज से होती है, या फिर किसी भी सहाफ़ी रिपोर्टर को कोट करके हम इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मुख्तलिफ ज़राए ये कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है, कुछ कहते हैं कि मुलाकात ऐसी नहीं हुई। उस हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद अब दो तरह की सिचुएशंस डेवलप हो गई हैं। किस तरह की? एक तो इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन अलग से, इलेक्शन कमीशन बजाते इदारा अलग से आम इंतखाबात की डेट अनाउंस कर सकता है। दूसरा, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अगले 72 घंटे के अंदर अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन यानी आइंदा आम इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। अब इन दोनों सिचुएशंस के अंदर हो क्या सकता है? देखें, अगर इलेक्शन कमीशन तारीख देता है तो इलेक्शन कमीशन ने पहले, आपको याद होगा, केपी और पंजाब के हवाले से भी इनिशिएटिव लिया, फिर पंजाब के इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान करके फिर पीछे हटे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो इस केस के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन हो सकता है कोई प्रेमा फेशाई बादियों नज़र में कोई ऐसी डेट दे दे जनवरी या फरवरी 2024 की, लेकिन एंड टाइम पे कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप हो कि इंतखाबात ना हो। और मेरे अपने ज़राए, बल्कि मैं गुज़िश्ता 1.5 साल से ये ट्वीट कर रहा हूँ, अगर आपने मेरे ट्वीट्स के ऊपर गौर किया हुआ है, आप सब ने, जो मेरे कंसिस्टेंट फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से मैं ये कह रहा हूँ कि इंतखाबात नहीं होंगे। 2023 में भी नहीं होंगे, 2024 में भी नहीं होंगे, और हो सकता है कि 2025 के मिड में या एंड में जाकर कहीं हो। ये मेरी अपनी राय है, ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। इंतखाबात नहीं होंगे। देखें, उसकी मैं लॉजिक बता देता हूं। अगर सदर साहब भी डेट दे देते हैं तो वही होगा मामला जो पहले हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के मामले को आप ज़ाहिर जानते हैं, जो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से हुआ था। 14 मई की एक तारीख आई, उसके बाद तक आज तक कुछ नहीं हो रहा। और हमारे निज़ाम इंसाफ का हाल ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब वफात पा चुके हैं, लेकिन उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रखना है या नहीं रखना है, उसके दरख्वास्त के ऊपर समाअत हमारी अदालतों में अभी जारी है।
तो ये मैं कहीं तराशा पढ़ रहा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट अगर ये सिचुएशन हमारे निज़ाम इंसाफ का है, और इससे पहले एक एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, एक 3 मरले के प्लॉट का केस था, मोहतरमा जिन्होंने दरख्वास्त गुजार थी उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद उसको समाअत हुई और नाकाबिले समाअत करार देते हुए दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। ये हमारे निज़ाम इंसाफ का हाल है। तो इलेक्शन कमीशन भी अगर डेट देता है, या इवन इफ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री गिव्स द डेट, ठीक है, या इलेक्टोरल शेड्यूल अनाउंस करते हैं, दोनों सूरतों के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 8 तारीख उनका आखिरी दिन बनता है, वो चाहें तो अपना टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आते। लेकिन हालात क्या बनेंगे, ये अगले 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दोनों सूरतों के अंदर चाहे इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है, चाहे सदर मुमलिकत अनाउंस करते हैं, मेरी नाकिस राय में इंतखाबात 2024 में नहीं होंगे, 23 में भी नहीं होंगे, 24 में भी नहीं होंगे। लॉजिक देता हूं, लॉजिकल रीजन मैं आपको बता रहा था। लॉजिक एक तो ये है कि इतने जो बड़े बड़े अजहान देखें, आईटी मिनिस्टर जो आपने रखा है केयर टेकर, फिर आपने जो वजीर दाखिला केयर टेकर रखे हैं वफाक के, फिर आपने जो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर रखे हैं, फिर आपने सिंध के अंदर जो इतने बड़े बड़े अजहान रखे हैं, फिर आपने जो वजीर खारजा केयर टेकर रखे हैं। तो ये सारे वो शख्सियात हैं जिनसे मुतालिक क्लेम किया जाता है कि हमने इतने बड़े बड़े जहन रखे हैं, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई है जो कुछ ना कुछ करके दे सकती है। गो के महंगाई के हवाले से इनके पास कोई मैंडेट नहीं कुछ करने का, क्योंकि उससे पिछली गवर्नमेंट करके जा चुकी है जो करना था उन्होंने। तो ये अजहान सिर्फ 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए तो नहीं आए। ये मेरी राय है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं। ये अजहान 3 4 6 महीने के लिए नहीं आए, काम लंबा है, गल बढ़ गई है, तो गल लंबी है। तो बहरहाल दोनों तरफ से जहां से भी अनाउंसमेंट हो हालात। अच्छा, आप आ जाते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब से मुतालिक लोग चहमगोइयां कर रहे हैं कि उनकी रिहाई हो सकती है आने वाले चंद दिन में, और कोई बैकडोर डिस्कशंस चल रही हैं। होप तो हर लिहाज से हर पार्टी के कारकुन को रखनी चाहिए, लेकिन मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक डिस्कशंस का लेवल चाहे जो भी हो, ये तय खान साहब जो है ना अगले 6-8 महीने तो जेल से बाहर नहीं आते। और जितनी केसेस की लंबी फहरिस्त है, उन केसेस की लंबी फहरिस्त में रोजाना आपको एक नया ट्विस्ट, नया टर्न मिलता रहेगा। बहरहाल केसेस तो है ना, चाहे वो फेक हो, फर्ज हो, फैब्रिकेटेड हो, दुरुस्त हो, जो भी हो, इन सारी सूरत के अंदर क्या होगा, उनके लिए एक ऑब्स्टिकल के बाद एक ऑब्स्टिकल, एक ऑब्स्टिकल के बाद एक ऑब्स्टिकल, और हालात मजीद उनके लिए मुश्किल होते चले जाएंगे। मैं एक शख्सियत का नाम कोट किए बगैर ये कह देता हूं कि उनका क्लेम है, हाल ही में एक ताज़ा बड़ी जमात बनी है, उनका क्लेम है कि अगर इंतखाबात 2024 में हो भी जाते हैं तो बल्ले का निशान नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात नहीं होगी, ठीक है। और तीसरा यह है कि जो पंजाब के वज़ीर आला होंगे आने वाले दिनों में, केयर टेकर नहीं, इलेक्टेड जो सीएम होंगे पंजाब के, वो अलीम खान साहब होंगे। ये मैं बड़ा ही क्लोज इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ एक शख्स की तरफ से, जो कि इस वक्त पार्क कॉरिडोर्स में बहुत क्लोज हैं और इस केयर टेकर सेटअप के साथ भी बड़े क्लोज हैं। और तीसरा यह है कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं रह गया। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान ना तो वापस आएंगे, अगर आ भी गए तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आइंदा वजारत उज़्मा के लिए इस सेटअप के अंदर जो केयर टेकर सेटअप है, इसमें सबसे जो ब्लू आइड हैं आने वाले दिनों में, दैट इज मिस्टर मियां शहबाज शरीफ। ये क्लेम है उन शख्सियत का जो इस वक्त बहुत क्लोज हैं केयर टेकर सेटअप के साथ। अब नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आएंगे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस क्यों खुल रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड व्लॉग बाद में बनाऊंगा। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं क्रिएटिव कंटेंट के साथ बहुत जल्द आ रहा हूँ इंशाल्लाह। पॉडकास्ट मैंने आपको बताया था, उसका नाम मैं अभी अनाउंस नहीं कर रहा, मैं इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा हूँ पिछले 8-9 महीने से। तो इंशाल्लाह see you soon on the different set and on the different way of speaking, inshallah. Thank you very much.